Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स. जैसा कि चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर यहाँ तक आपका इंक्लूडेड है एग्जाम में, तो सारे पॉइंट्स देखेंगे ए टू जेड जितने भी इंक्लूडेड पार्ट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो सारे पॉइंट को देखेंगे और अगर कुछ भी डाउट होता है तो क्लियर करेंगे. एंड देन चैप्टर 6 नेम थर्मोडायनामिक्स, पहले उन पार्ट को हम स्टडी करेंगे जो इंक्लूडेड पार्ट है एंड इंक्लूडेड पार्ट जो होगा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद करेंगे. सो चैप्टर 6 नाउ पार्ट 1 क्लियर, थर्मोडायनामिक्स. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग समझेंगे, देन आफ्टर इंसुलेटेड पॉइंट्स लाइक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम, प्रोसेस एंड इट्स टाइप, इंटरनल एनर्जी एंड स्टेट फंक्शन. ये पार्ट होंगे आज जो पार्ट 1 में ये लेक्चर के पार्ट है. तो देखते जितने पार्ट इंक्लूडेड होंगे अकॉर्डिंग टू टाइम जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनामिक्स. अगर हम थर्मोडायनामिक्स वर्ड को डिवाइड ही करें तो हमें दो वर्ड इसमें दिखते हैं. एक पहला पार्ट है थर्म, दैट इज इंडिकेट हीट एनर्जी, एंड आवर सेकेंड पार्ट इज डायनामिक्स, दैट्स इंडिकेट वर्ड मोशन. मीन्स थर्मोडायनामिक्स इन दो वर्ड का कंबाइंड फॉर्म है जहां पर हम देख रहे हैं हीट एनर्जी इन मोशन. तो यहां पर हम स्टडी करेंगे कि हीट एनर्जी कैसे अदर काइंड के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या आप द ब्रांच ऑफ science or branch of physical chemistry that deal with the study of conversion, interconversion of heat energy into other form of energy is called thermodynamics. सो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर पॉइंट जो हमने डेफिनेशन ऐड किया थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए. यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, द ब्रांच ऑफ साइंस आर फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ conversion, either interconversion of the heat energy into the other form of energy, is called thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स में हम जिन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर एक एनर्जी का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन, लाइक हीट एनर्जी की बात करें. अगर हम हीट एनर्जी को सिंपल सा न्यूक्लियर रिएक्टर से कनेक्ट करा दें स्टूडेंट, सो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है हम उसको क्या करते हैं, लाइक यूरेनियम, नेप्चूनियम, एक्टिनियम के बम्बार्डमेंट पर करते हैं, न्यूट्रॉन का स्प्लिट होने से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को हम पास करते हैं वाटर टैंक में जहाँ पर वाटर इवापोरेट होता है और उस वेपर को पास करते हैं टरबाइन पर, और ड्यू टू द हाई प्रेशर टरबाइन के रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया. सो इस हीट एनर्जी मतलब थर्मोडायनामिक्स हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हीट एनर्जी को हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हो सकता है. सो थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट हो गया. अगर बात करें तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पार्ट है इसके जानने जरूरी है जो बार बार हमें यूज में आएंगे. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें पहला पार्ट हमें जो पढ़ना है, काफ़ी केयर करना है, वो है सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री एंड प्लस टाइप ऑफ सिस्टम. सो फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम सिस्टम
surrounding and type of system। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स के पहला पार्ट होगा सिस्टम, सराउंडिंग एंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम है क्या एंड सराउंडिंग क्या है एंड टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, द स्मॉलेस्ट पार्ट of universe, the smallest part of the universe that separated by a definite boundaries and on which experiment and calculation is possible is called system। or the part of universe or part of universe that under observation is called सिस्टम। सो बात करें सिस्टम की स्टूडेंट, तो यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट जो एक डेफिनाइट बाउंड्री से सेपरेटेड होता है, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस पार्ट को हम वर्ड इंक्लूड करते हैं क्या, सिस्टम। और द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अगर हम बात करें सिस्टम की, तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो एटमॉस्फेयर में हो है रिएक्शन या नॉन लिविंग या लिविंग सिस्टम के अंदर, एवरीथिंग इज सिस्टम, इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। व्हाट वे, लाइक आप जहाँ पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका बेडरूम है, हॉल है या एनी वे अदर प्लेस देखें, तो अगर हम उस प्लेस को देखें जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और आप देखेंगे अपने अराउंड, तो चारों तरफ क्या हमें दिखेगी, बाउंड्रीज दिखेंगी, वॉल दिखेगी हमें। ये वॉल ही हमारी बाउंड्री है और कोई भी उस रूम के अंदर आ सकता है और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशन, वर्ड एक्सपेरिमेंट ये डिटेक्ट नहीं करता कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है लैब में, ये डिटेक्ट कर रहा है कि आप रूम में बैठे तो आप आके वहाँ पर देखें कितने बाय कितने का रूम है, क्या टोटल उसका वॉल्यूम है, एरिया है, उस एरिया को मेजर करें, कितने लोग वहाँ बैठे हैं, कितना आपने स्पेस का वर्क किया, क्या राइट कर रहे हो, पेन पेंसिल एवरीथिंग सबको नोट किए। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है और कैलकुलेशन, और हमारा रूम एक सिस्टम बन गया। उस रूम के आउटसाइड जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी वॉल है, ये वॉल सिस्टम सराउंडिंग को दोनों को अलग कर रहे हैं, जिससे वर्ड हम देते हैं क्या, बाउंड्रीज। तो सिस्टम का मीनिंग ये हो गया। एज एग्जाम्पल, द केमिकल reaction occurs in like test tube. The chemical reaction occurs in test tube is a part of system। कैसे, अगर हम लैब में हैं और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें कुछ रिएक्टेंट्स कुछ ऐड की होंगी, कुछ रिएजेंट ऐड की होंगी, रिएक्शन हो रहा होगा, एंड प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो एज एग्जांपल
सपोज दैट कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब में, ये हो गया टेस्ट ट्यूब। हमने इसमें सपोज दैट रिएक्शन कराया कहाँ पर, हमने 2 रिएजेंट ले लिया Na2CO3 प्लस HCl। अब इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl भी बनेगा, राइट, एंड CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। ऐसे केस में ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, और ये टोटल पार्ट कहाँ पर है, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो जो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। और इस टेस्ट ट्यूब के अराउंड जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, लाइक ये सराउंडिंग। और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो ये वॉल है टेस्ट ट्यूब की, जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, दैट इज बाउंड्रीज। सो दैट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो सिस्टम मीन्स the smallest part of the universe that's separated by a definite boundary and on which experiment observation calculation is possible, as part of the universe that under observation is called system. In universe except system, all remaining part अगर हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर सिस्टम को छोड़ दें तो ऑल रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में वो सब कर सकते ऑब्जेक्ट आएंगे, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग सिस्टम हो, एंड देन द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट separate the system and surrounding is called boundary। सो स्टूडेंट, ये हो गया आपका पॉइंट सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम की। टाइप ऑफ सिस्टम अगर हम देखें यहाँ पर तो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री के बीच में जो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री कैसे है, दैट इज द इंसुलेटर और द कंडक्टर। क्या ये हीट एनर्जी को एक्सचेंज होने देगा सराउंडिंग के साथ या नहीं होने देगा, उसके बेस पर हम देखें यहाँ पर तो बाउंड्री को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग बाउंड्री एंड इंसुलेटिंग बाउंड्री। कंडक्टिंग जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होने दे और जो ना होने दे, दैट इज इंसुलेटर बाउंड्री। तो यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। सो ऑन द बेसिस ऑफ exchange of energy and mass, on the basis of exchange of energy and mass between system and surrounding, system and surrounding, there are system divided in 3 types। तो जो एनर्जी और मास का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट डिपेंड एट बाउंड्रीज एंड इट्स नेचर। उसके बेस पर हम देखेंगे तो सिस्टम को यहाँ पर यूनिवर्स में प्रेजेंट सिस्टम को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इन 3 पार्ट के सिस्टम
को वन बाय वन हमें एक्सप्लेन करना। पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड इज isolated system. That's all. Open system, closed system and isolated system. So first one, open system. So student, open system होता क्या है? अगर हम इस पॉइंट को देखें तो एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ओपन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो अपने अराउंड जो सराउंडिंग है उनके साथ एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हो सके उनके बिटवीन, तो इसे वर्ड देते हैं ओपन सिस्टम। द सिस्टम दैट एक्सचेंज both the system that exchange both energy and mass with its surrounding is called open system. So the system that exchanges both energy and mass with its surrounding is called open system, or the system which can be exchanged both energy mass is called its surrounding is called open system. As example, यहाँ पर हो गया लाइक इन हॉट वाटर टी दैट प्लेस इन ओपन बेसन। एक ओपन बेसन में जो हॉट टी और वाटर प्लेस करते हैं उसे हम वर्ड देते हैं क्या, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें यहाँ पर तो लाइक अगर हमने एक बेसन रखा है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर रख दें केवल एक्सप्लेन करने के लिए, और सराउंडिंग जो है ये रहा जिसका टेम्परेचर मैं कंसिडर कर लूँ 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हॉट वाटर कब तक कूल होगा, तब तक अपने सिस्टम से एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा जब तक वाटर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों इक्वल ना हो जाए। तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, और इस पर जो वेपर्स फॉर्म होती हैं वो डिफ्यूजन से वेसल से बाहर जाती हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम पर मोल मास। सो मास भी जा रहा है एटमॉस्फेयर में और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम। मीन्स कोई भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको हीट कर रहे हो या कूल कर रहे हो, ओपन बेसल में है तो दैट इज द पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम। सो ये हो गया ओपन सिस्टम। एंड देन बात करेंगे हम क्लोज सिस्टम की। Second, closed system. The system which can exchange energy but cannot exchange mass with its surrounding is called closed system.
मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अपने अराउंड एटमॉस्फेयर से एनर्जी एक्सचेंज हो बट मास चेंज ना हो। मीन्स सेम एग्जांपल हम राइट करेंगे, hot water are placed in closed vessel। एक क्लोज्ड वेसल में हॉट वाटर या टी प्लेस कर दें और उसको कवर कर दें तो दैट्स क्लियर है, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको हम लिड से कवर कर देंगे स्टूडेंट, देन आप देखेंगे कि इसके इनर वॉल पर ड्रॉपलेट प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फिल्म्स बनती हैं जाकर इनसे टकराती हैं, इनका एनर्जी डिक्रीज होता है और ये वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। वो सारा वेपर वापस रिटर्न होता है वेसल में। बट अगर हम बात करें कवर कर दिया और इसकी वॉल जो है कंडक्टर है, तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो धीरे धीरे तब तक कूल होगा जब तक इसका भी टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 25। सो ऐसा सिस्टम जो एट सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है, हीट एनर्जी एक्सचेंज करे बट मास ना कर सके, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, सेकेंड सिस्टम है थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। टोटल 3 है आपका, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो थर्ड सिस्टम की बात करेंगे हम, नेम होगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया? द सिस्टम विच कैन नॉट exchange both energy and mass with its surrounding is called isolated system। इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया? द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसकी वॉल इंसुलेटर होगी, जो एटमॉस्फेयर के साथ कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता। पॉइंट। तो बात करें, ऐसा कोई सिस्टम स्टूडेंट अभी तक बना नहीं है जो 100% आइसोलेटेड हो। So no isolated system, any isolated system now found in nature. But as example जाए तो thermos flask is an example of, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक हॉट वाटर को हॉट और कोल्ड को कोल्ड रखता है। तो दैट इज द सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। सो आफ्टर सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री एंड टाइप ऑफ सिस्टम, इन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे थर्मोडायनामिक्स का, जो यहाँ पर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट है, स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट फंक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बार बार वर्ड आएंगे, स्टेट फंक्शन कौन है कौन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो स्टेट फंक्शन है क्या? पहले तो आप जाएंगे टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट्स उनके अकॉर्डिंग, द स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट फंक्शन मीन्स कंडीशन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। मतलब वो कंडीशन इसमें स्टडी करेंगे जिसमें सिस्टम एग्जिस्ट होता है। मीन्स इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनाइट वैल्यू। मतलब स्टेट फंक्शन या स्टेट ऑफ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनाइट वैल्यू होती है। सो फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है क्या? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट एसोसिएटेड विद द लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड होता है जिसमें बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसे वर्ड हम देते हैं
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो स्टेट फंक्शन और स्टेट ऑफ सिस्टम एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एटम मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी वैल्यू फिक्स होगी। इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज, द स्टेट ऑफ द सिस्टम आल्सो चेंज। मीन्स उस सिस्टम के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं लाइक एटम मॉलिक्यूल्स, अगर हम उनमें चेंज लाते हैं तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, तो उसे वर्ड देंगे हम स्टेट ऑफ सिस्टम। द स्टेट ऑफ सिस्टम फिक्स्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अगर जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो फिक्स होती है, जो डिटरमाइन करता कौन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगर वो चेंज होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो दैट्स क्लियर है कि कौन फिक्स करता है, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिक्स करती हैं। सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिफर इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर पॉइंट जो है हम बात करें स्टेट फंक्शन है, स्टेट ऑफ सिस्टम, ये कैसे डिटरमाइन होता है, किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट को स्टडी करते हैं और उसकी फाइनल, इनिशियल फाइनल के बीच में जो चेंज आते हैं, अगर चेंज नहीं आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन या स्टेट ऑफ सिस्टम है। चेंज आ रहे हैं तो समझ लेना कि उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इनिशियल से फाइनल जाते समय एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। And then, but it is independent of the what is manner in which the change has been brought about. In other words, state of function do not depend at the path, what way initial and final state we can obtain. ये डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल और फाइनल स्टेट किस रूट से गए, कैसे गए, मैटर नहीं रखता। इनिशियल से फाइनल जाने पर क्या उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है तो दैट इज नॉट कंसिडर स्टेट फंक्शन। देन दैट टाइम अगर वहाँ पर चेंज नहीं है तो हम उसे वर्ड देंगे स्टेट फंक्शन, वो वेरिएबल हमें मिलना चाहिए। एज एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पॉइंट्स को डिटेक्ट करूँ कि स्टेट ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं, तो प्रेशर, टेम्परेचर, स्टेट ऑफ फंक्शन मीन्स एक पिस्टन में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस फिलअप करके आप उसको सी लेवल, जहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ देखो, या कहीं हाई एल्टीट्यूड पर ले जा रहे हैं, माउंटेन पे ले जा रहे हो, पर्टिकुलर हिल्स पे ले जा रहे हो, अगर जो क्लोज वेसल है पिस्टन में उस वेसल के अंदर उतना ही मोल ऑफ गैस है तो हमें वहाँ जाने पर उनके प्रेशर में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो मतलब हमने प्लेस चेंज किया बट प्रेशर सेम मोल ऑफ गैस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज आल्सो स्टेट फंक्शन एंड वॉल्यूम आल्सो स्टेट फंक्शन। इफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। मीनिंग इसके बाद का टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट में, इंटरनल एनर्जी ही चालू होगा। फिर भी स्टूडेंट मैं आपको रिमाइंड करा दूं इंटरनल एनर्जी है क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रेजेंट इन अ सिस्टम, लाइक अ सिस्टम, एनी काइंड ऑफ सिस्टम ऑलवेज कंटेन टू काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे फॉर्म होंगे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड लीनियर, कुछ भी हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मैटर, लिविंग नॉन लिविंग के अंदर जो भी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, दोनों के से हमको हम वर्ड देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट होगी, क्लियर। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। एच की बात करें दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो किसी सिस्टम के अंदर की हीट एनर्जी को मेजर करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और वही हीट एनर्जी को मेजर करता है इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट,
दैट इज यस। यस भी एक क्या है, स्टेट ऑफ फंक्शन है या स्टेट ऑफ सिस्टम है, दैट इज कंसिडर एंट्रोपी। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन और स्टेट ऑफ सिस्टम है। एंट्रोपी होता क्या है, दैट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सब्सटेंस। डिसऑर्डर का मतलब यहाँ हो गया रैंडमनेस कितना ज़्यादा है। इन 3 स्टेट ऑफ मैटर को अगर ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस गैसेस फेज में होता है, फिर लिक्विड और सबसे मिनिमम सॉलिड। मतलब एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है, मतलब फेज पर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी, गैस की होगी, फिर सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है जी, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। एंड एन दैट इज द मोल ऑफ सब्सटेंस और यू दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। तो समटाइम्स आपको बता दें कि इंटरनल एनर्जी को ई से भी डिनोट करते हैं या तो यू से भी डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो यू इज इक्वल टू व्हाट इज mgh, इसको भी डिनोट करते हैं हम। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गया स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट ऑफ फंक्शन का। सो स्टूडेंट, आज थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर था पार्ट 1, जिसमें हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट ऑफ फंक्शन को स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे न्यू पॉइंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।